बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। आज हमारा घर में पहला दिन है और पहले दिन ही हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बेगम साहबा की आवाज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये सफ़र जो है ना बेगम साहबा के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मक्का में थे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वहाँ पर बेगम साहबा ठीक थी ना। मक्का का मौसम भी काफ़ी गर्म होता है, ऐसा है ना भैया? नहीं ना, मक्का में बीमार नहीं थी मैं, हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन वो तुम्हें टांगों का मसला हुआ था। टांगों मक्का में टांगों हाँ, तो वही ना कि मक्का में जो है ना जी गर्म होता है ना मौसम, तो वहाँ पर तो बेगम साहबा ठीक रही। उसके बाद आप सबने देखा कि हम लोग माशाल्लाह से जब मदीना पहुँचे तो मदीना में बेगम साहबा काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमार हो गए। हाँ, और काफी लोगों ने कहा था कि राबिया तो अब दावत खाने के लिए सही है, वैसे बीमार है। देखे मैं यहाँ पर भी वैसी बीमार वो तो हूँ। बेगम उनकी एक नेगेटिव थॉट है ना, उसको तो आप कहा ही ना करो ना। वो तो मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ ना कि हमारी लाइफ हमारी नहीं है। चलो छोड़ो उस बात को। तो जी आज हमारा जो प्लान है, हमने ये प्लान बनाया था कि घर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से लंगर जो है ना वो करते हैं। तो आज हमारा प्लान था कि आज लंगर करेंगे ना, लेकिन फिर जो है ना नहीं कर सके आज। तो फिर मैंने कहा कि आज हम सामान ले लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर हम लंगर जो है ना वो लाजमन करेंगे। तो अभी जा रहे हैं जी हम लोग माशाल्लाह से शहर लंगर का जो है ना वो सामान लेने के लिए। और समझ लें कि 10 दिन भी बंदा अगर घर से कहीं बाहर चला जाता है ना, तो उसके लिए फिर वापस आके घर को फिर हैंडल करना, ये वो काफ़ी सारी मुश्किल और परेशानियाँ जो है ना वो बन जाती हैं। जैसे अब सबसे बड़ी परेशानी बेगम साहबा की जो है ना तबीयत, यहाँ पर भी मौसम काफ़ी ठंडा है ना, यहाँ पर तो यकीन करें कि पंखा भी जो है ना हम बड़ी मुश्किल से जो है ना वो चलाते हैं, पंखा काफ़ी ज़्यादा। खैर आप सब ने बेगम साहबा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह पाक इनको शिफाए कामला से नवाजे जी, आमीन सुमा आमीन। उसके अलावा फिर हम लोग जितना भी सब्जी वगैरह और ये सारी चीज़ें छोड़ के गए थे, सब कुछ ख़त्म है। अब यकीन करें कि घर में जो है ना होने के बराबर ही चीज़ें पड़ी हुई है। तो एक तो लंगर भी लेना है और दूसरा घर के जो सौदे वगैरह है ना वो मस्ट लेने हैं। तो इंशाल्लाह हाँ, तो बच्चे गए हुए हैं जी इस वक्त स्कूल, और हम लोग इंशाल्लाह वापसी में जो है ना बच्चों के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे कि वो कितने जो है ना उदास थे बेचारे हमारे बगैर, और अब जो है ना माशाल्लाह वो कैसे। खैर जी हम एक ऐसे सफ़र पे थे जिसकी हर बंदा तमन्ना और उम्मीद रखता है। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर की हाजिर नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी इबादत को और हमारी हाजिरी को भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे ये सामने फसल को देख के एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो याद आ गई है कि चावल जो है ना ये देखें कटाई होना शुरू हो चुके हैं, और आते के साथ ही मैंने जो है ना चावल अपने जो चावल है ना उनकी कटाई भी जो है ना वो शुरू करा दी है ना। सुबह मैं उधर मज़दूरों में थोड़ा मसरूफ़ था, और घर में आपको पता है कि जब कोई बंदा उम्र से वापस आता है तो फिर घर में अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमानों का जो है ना वो रश लगा रहता है, उम्र के लिए भी सब लोग आ रहे हैं, जिसको पता चल रहा है। अभी भी हम लोग जबरदस्ती ही निकल के जा रहे हैं। अभी भी मेहमान बैठे हुए थे, उनको कहा कि घर का सौदा सूद भी लेना, बच्चों को आखिर भूखा तो नहीं मारना, खाना भी है, जिंदगी जीना भी है, सब कुछ करना है। बेशक बेशक। तो जी अभी जो है ना चलते हैं शहर बिस्मिल्लाह करके, और जो प्लान है वो इंशाल्लाह करके तो फिर वापस। अच्छा वो याद आ गया मुझे, वो आरिफ भाई का और वो दूसरे भाई का जो है ना सामान आपने ले लिया। वो टेलर है जी, उन्होंने स्पेशल मंगवाया था क्या, वाइट ऊद, मैं तो नाम भी भूल गया, वाइट ऊद जी। वो मेरे ख्याल में तो सऊदी अरब में सबसे अच्छा जो है ना इत्र जो है ना नमाज के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता तो है। ओहो राबिया ऐसा तो नहीं करती ना, फिर अब क्या होगा नेक्स्ट चक्कर पे। हालांकि हमने सबके लिए परफ्यूम और ये चीज़ें जो है ना लेके आए थे, आपने हमारा व्लॉग भी देखा था। परफ्यूम भूल गई, ऊद ले लिया, परफ्यूम भूल गया। और ये यहाँ पर पाकिस्तान में वाइट ऊद मिलता नहीं है, अगर किसी के पास मिलता भी है तो वो भी मिलावट वाला होता है। सऊदी अरब में एक ये चीज़ है, जो चीज़ आपको दुकानदार कहेगा ना, जो चीज़ जैसी भी उसकी क्वालिटी बयान करेगा वो वैसी ही होगी, उससे जो है ना अप डाउन नहीं हो सकती। यहाँ पर तो जी कहते हैं कि ये है तो वो है। तो आते ही पाकिस्तानियों का सबसे पहले काम होता है जमजम में पानी जो कि तुमने
नहीं मिलाया? नहीं, मैंने हल्का फुल्का मिलाया लाजमी है, क्योंकि अहमद 3 बोतलें और आने जाने वाले काफी काफी हैं। हाँ, सही मैं बात कहाँ पूरा करूंगी ये सही बात है, बताएं। सही बात है। एक घूट भी देना भी वो हाँ नहीं सवाल, होता। हाँ बिल्कुल। चलो आपको बस पता है अल्लाह किसको पाक। भी देना होता है, गिलास देना होता नहीं है। नहीं, अच्छा किया तुमने। अभी चलते हैं जी बिस्मिल्लाह करके चिकन वगैरह लेते हैं, क्योंकि अभी से लेकर शाम तक जो है ना बेगम साहब काफ़ी मसरूफ़ रहेंगी, क्योंकि गोश्त वगैरह धोना, तैयारी करनी, फिर उनको फ्रीज में रखना करना, फिर सुबह भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिजी रहेंगे। हाँ। खैर अल्लाह पाक जी साबित कदम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज पूरे तकरीबन हम लोग शहर आए थे, अभी जाने से 1-2 दिन पहले आए थे कि उससे भी पहले आए थे? 1 महीने बाद। हाँ 1 महीने के बाद अपने शहर का मुंह देख रहे हैं जी। अच्छा मतलब 10 दिन भी कहीं चला जाए ना, तो 10 दिन के बाद भी जो है ना उसको ना अपना शहर हो या अपना घर हो या कोई भी जगह हो ना, वो उसको फिर ना थोड़ी डिफरेंट से भी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती है। चले जी, सबसे पहले चिकन वाले के पास चले। हाँ। सबसे पहले चलते हैं जी चिकन वाले के पास, क्योंकि बेगम साहब ने अपनी दुकान का सामान भी कुछ लेना है। वो फिर रिक्शे पे लोड करा देंगे, गाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि दुकान बिल्कुल खाली है। घर चल के आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल जो सामान ये डाल के गई थी सारे का सारा ख़त्म हो गया। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो भी नहीं लेनी, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर एक्सपायर हो जाती है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया ना। हाँ फिर लेते नहीं है ना, फिर एक्सपायर हो जाती हैं। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि हमने फिर नाले में जो है ना वो बहा दी थी, किसी को दी नहीं थी। वो अहमद साहब की गलती से हुआ था ना, जब मैंने अहमद साहब को कहा था कि वापसी कर दें, कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता कुछ। चलो खैर जी, सबसे पहले वहाँ चलते हैं बिस्मिल्लाह करके। खैर पहुँचे हुए हैं जी, वो सामने वाले से हम जो है ना चिकन लेते हैं। वहाँ पर चिकन का ऑर्डर दे दिया, और ये चेक करेंगे सारा बेगम साहबा की दुकान का सामान है। ये बिस्किट्स चेक करें और ये पापड़ चेक करें, ये बिल्कुल ही दुकान खाली थी। अभी जो है ना चॉकलेट वगैरह उधर ऑर्डर किए हैं। चॉकलेट कितने ऑर्डर किए हैं? मतलब कि सब सामान पेटियाँ ले रहे हैं जी, ताकि एक दफ़ा जो है ना फिर भर जाए ना, बार की परेशानी। 6 महीने की जान छूटेगी। हाँ 6 महीने तो जान नहीं छूटेगी, ये 10-15 दिन की जान छूटेगी ज़्यादा से ज़्यादा। 6 महीने नहीं महीना 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। आस्ता दिखता है। अच्छा दूध भी ले लिया ना, अच्छा किया, क्योंकि जो दूध हमें मिलता नहीं है, तो ये बंडल ले लिए यहाँ से जो है ना। अच्छा ये 5 तुमने दुकान के लिए लिए है ना, इसमें 2-3 हम एक्स्ट्रा घर के लिए ले लेंगे ना, घर के लिए एक्स्ट्रा। अब गाय का दूध आता है ना, वो पतला होता है, तो फिर दूध मिलता भी नहीं है ना, फिर ये कभी मिलता कभी नहीं मिलता। चलो ये डब्बे वाला कुछ ना कुछ गुजारा तो कर ही लेता है ना। चलें जी, रक्षे वाला भी आया हुआ है, सारा सामान ना एक दफ़ा तसल्ली से पैक करा के ना इसको रवाना करेंगे। गोश्त वहाँ बन रहा है, देखूँगा सामान वहाँ ऑर्डर कर दिया है, ओके हो गया। सारे सौदे सूद लेने के बाद जी हम आए हैं फाइनली, ये शॉपिंग हो रही है जी। हमें असल में एक शादी अटेंड करनी है, और ये दुल्हन के लिए सूट पसंद किए जा रहे हैं, है ना राबिया? कितने सूट हैं? 2 शादियाँ हैं ना। हाँ इसलिए मैंने 2 फिर ये सारे फैंसी सूट लगे हुए हैं सारे के सारे। अच्छा दूल्हे के लिए भी ले लो ना? दोनों दूल्हों के लिए। हाँ दोनों के लिए ले लो। सर्दियों के दिन का तो पता चलता भी नहीं है। इस वक्त टाइम जो है ना तकरीबन जी 4:30 बजे का हो रहा है, 4:30 बजे का, साढ़े तो पंजाबी में कहते हैं, 4:30 बजे का टाइम है। सूरज जो है ना बिल्कुल ही एंड पे पहुंचने वाला है। हमने सारी शॉपिंग की जी अल्हम्दुलिल्लाह से, सारी अल्लाह पाक का करम है। शॉपिंग क्या की, वही घर के सौदे सामान है और क्या, रिक्शा भर के चला गया। हाँ जी, और शादी में जाना है, वो सामान भी सारा हमने पैक करवा लिया, ले लिया है। और घर का सौदा क्या है, सब्जी 1 दिन के लिए जल्दी, क्योंकि शाम होगी, मैंने कहा जल्दी घर चले। मेरी तबीयत वैसे सही नहीं, और ठंड देखे आगे धुंध देखे। हाँ धुंध देखे जी, अभी से पढ़ना जो है ना शुरू हो गई। और आपको पता है कि 4:30 बजे सूरज यहाँ पर खड़ा होता है गर्मियों में। बस ये दिन जो है ना पता भी नहीं चलता सर्दी का, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब दोपहर हुई। और रातें जो है ना अभी तो और बड़ी होंगी ना अभी, रातें छोटी होंगी, रातें बड़ी है, दिन छोटे। हाँ 50 रुपए निकाल के देना, 50 रुपए, चलो शुक्र है अभी तो 50 रुपए ही चल रहा है, आगे और महंगा हो जाएगा। हाँ 100 रुपए पे चला जाएगा। टेंशन नहीं करो, ये अपना मुल्क तरक्की पे जा रहा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी बिस्मिल्लाह। हालांकि एम टैग भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर टोल टैक्स है ना। लोकल रोड के नहीं है, ये लोकल थोड़ी है, ये भी तो मोटरवे है, ये लोकल है, हाईवे कहते हैं ना इसको। ये हाईवे, वो मोटरवे है। हाँ चलें जी, खैर अल्लाह पाक हिदायत दे।
6:30 बजे का टाइम है और हम लोग 6:30 बजे समझ लें कि गांव में पूरी आधी रात जो है ना वो हो चुकी है। और हम लोगों ने आते के साथ ही सबसे पहले जो है ना खाना खाया है, क्योंकि बेगम साहब जो है ना खाना बना के गई थी। अक्सर तो जी यहाँ पर आके माशाल्लाह जी वहाँ पर कैसे सिमटी सहमी और कैसे अपसेट हुई थी अभी जो है ना आपको दिखा। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि हम कैसे मुकद्दस सफ़र पे हैं और कैसी मुकद्दस जगह पे हैं। लेकिन वो बेचारी को उसने जब हम जा रहे थे तो उसकी समझ में ये था कि जैसे एज ए हम अपने रिलेटिव्स के घर में जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं या 2 दिन के लिए जाते हैं, उसके जहन में ये था कि 1 दिन या 2 दिन की जो है ना बात है और हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमने 2 हफ्ते से भी ऊपर जाना है। क्यों अक्सा? फिर बाद में कैसा पता चला? अच्छा, तुमने अपनी बहनों को गमी आइस वगैरह दी है? आज ही निकाल के दे दी सारे? अच्छा जी, बेगम साहबा ने ना जैसे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर सारा सामान ओपन कर दिया। सारा सामान बेगम साहबा ने टोटल समझदारी की है। ये देखें। अच्छा जी, हमने घर की थोड़ी सी आते के साथ ही थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है ना। यहाँ पर एक टेबल थी, एक टेबल यहाँ पर थी, तो यहाँ पर जो है ना एक मैंने दूसरी टेबल रखी थी। तो कमरा जो था ना सारा भरा हुआ, बिल्कुल बिखरा हुआ था, तो थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था ना। तो बेगम साहबा ने कहा कि सोफ़े वगैरह जो हैं ये उस कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, एक टेबल जो है ना हम उस कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और एक टेबल जो है ना हम इस कमरे में रखते हैं, ताकि कोई गेस्ट वगैरह जैसे आते हैं और उनको कपड़े वगैरह प्रेस करने हो तो वो जो है ना उस रूम में करेंगे, और अगर हमें करने हो तो हम जो है ना यहाँ पर इजीली तरीके से करेंगे। और कमरे में स्पेस जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कमरा देखें ना, अभी खुला खुला लग रहा है, खुला खुला माशाल्लाह, खुला खुला। अब यहाँ पर चाहे मेहमान भी आ जाए तो हम 2, 3, 4 पहिए जो है ना आराम से आ सकती हैं इजी तरीके से, बिल्कुल। अच्छा जी, सब अब मिलते हैं जी अपने बच्चों से और आपको मिलाते हैं माशाल्लाह से। इधर आप मेरी गुड़िया। सबसे पहले तो जी शहजादे साहब जो वीडियो कॉल पे भी हमसे रूस जाया करते थे कि पापा ये चीज़ वो चीज़, और लड़ते थे ना जी काफ़ी ये ज़्यादा दोनों बहन भाई ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो शहजादे मेरी जान? ठीक हैं? पापा की कितनी याद आई थी? बहुत सच्ची सच्ची बताना। बहुत पापा की ज़्यादा आई थी या मम्मा की ज़्यादा? दोनों की। नहीं नहीं, एक की ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। दोनों की। हैं? दोनों की। राबिया, तुम्हारी तरफ वोट आ रहा है, 50-50 कर रहा है। मैंने तो समझा ये कहेंगे कि हमें 100% पापा आपकी याद आ रही थी, हैं? लेकिन माँ की हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता, इस बात को मैं भी बखूबी समझता हूँ। खैर जी, आपकी माँ जितनी आपके लिए परेशान थी ना, अच्छा आप यकीन करें, एक दिन हमारे घर का इंटरनेट बंद हुआ है, एक दिन। और बेगम पता नहीं इसने विलेज में किस किस के पास नहीं फ़ोन्स किए, और अगर इंटरनेट भी बंद हुआ तो मुझे उसी वक्त कहा कि बैलेंस जो है ना करा के दो मुझे, मैंने लोकल कॉल करनी है। जब तक बच्चों से बात नहीं की तब तक इसको सुकून बिल्कुल नहीं आया। हारन क्यों बजा रही हो बेटा? हैं? चाबी खुली हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी शहजादी कैसी हो? हैं? अच्छा, आपको किसकी याद आई थी ज़्यादा? किसकी ज़्यादा किसकी थी? सच्ची मम्मा की या पापा की? अच्छा भाई, अक्सर आपको किसकी याद सबसे ज़्यादा आई थी? नहीं, पोमी थी ना। पोमी से तुम हादिया पे चली गई हो, हैं? पोमी से मुलाकात हो गई, जी भर के हो गई, रज के हो गई। पोमी ने क्या कहा? पोमी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई हो? हैं? पोमी के लिए क्या लाई थी? पोमी के लिए गुड़िया लाई थी, फिर उसको दी है? फिर क्यों दी क्यों नहीं? देखें जी, अब थोड़ी सी इसके चेहरे पे जो है ना थोड़ी सी रौनक हमें जो है ना नजर आ रही है, वरना ये लड़की तो अच्छा, गमी आइस दे दिए इसको, हैं? अच्छा भाई, आपने टेस्ट किए? उस दिन वीडियो में पता है क्या कह रही थी कि ये जब बात कर रही थी ना वीडियो कॉल पे, तो अक्सर को कह रही है कि एक एक खा के तो दिखाओ कैसी होती है, क्योंकि जी यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल में शहरों में मिलते हैं, यहाँ पर तो नहीं मिलते ना, तो इस वजह से जो है ना। कैसी थी भी गमी आइस जो ये लेके आई? वो ये नहीं लेके आई, वो आपकी फुप्पी दे के गई थी। 2 फुप्पी हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करो। हाँ, और जवाब साहब आपने भी गमी आइस ट्राई की? जी। हैं? कैसी थी? अच्छी। और भाई को भी तो कराते ना गमी आइस। सुना मियाँ कि मैं गुजरे झाड़े? हाँ, मजे में मजे। हाँ, अच्छा उस दिन कहाँ से चोर आए थे? चोर गए हुए थे तंग करण पे। हाँ, कहीं बोले एडू था, कहीं बोले केडू था, कहीं बोले केडू नहर पे, कहीं बोले केडू। भला
जागदा हम सारी रात। भाई कह रहा है जी आप लोग गए हो और जो है ना आपके जाने की खबर चोरों को मिल गई है, कभी कहाँ से तंग करें। अच्छा मैंने भाई के लिए ना एक दूसरा बंदा भी जो है ना अरेंज किया था, कभी ये नहीं कि भाई अकेले थे। और अद्दी से मुलाकात जो है ना आपकी आज नहीं करा सका हूँ, उसकी रीज़न ये है कि हम लोग चले गए थे शहर और सुबह मैं थोड़ा सा अपने काम काज में था, तो अद्दी से जो है ना मुलाकात हो नहीं सकी। इंशाल्लाह सुबह जो है ना अद्दी से भी आप सबकी मुलाकात ज़रूर कराएँगे। और बाकी अल्लाह पाक जी सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। खैर अपसेट तो हम भी काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे जिस दिन हमें भाई ने वो बात बताई कि भाई यहाँ पर जो है ना चोर आ गए, ये हो गया वो हो गया। फिर अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। हर आते के साथ ही हमारी मसरूफियात जो है ना जी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। जैसे आपने इसी वीडियो में थोड़ा सा बैक क्लिप देखा कि हम लोग जो है ना शॉपिंग कर रहे थे और शॉपिंग की है, उसके बाद जो है ना हमने उनको पैक कराया, क्योंकि अभी जो है ना जी एक शादी नहीं, दो नहीं, 3 शादी हैं, तीन है ना, और वो भी तीनों दूर दूर हैं। तो हमने अभी जो है ना 2 शादियों का जो है ना वो हमने सामान लिया है। अब ये हम ओपन तो करके नहीं दिखा सकते, बाकी इसके ऊपर जो कार्ड लगा हुआ है ना वो हम दिखा सकते हैं कि जी ये कहाँ कहाँ के जो है ना हमने गिफ्ट्स लिए हैं। और इनके अंदर जो है ना ये तो आप सबने देखा कि जी इनके अंदर जो है ना हमने कपड़े वगैरह जो है ना वो डाले हैं, लेकिन कपड़े जो है ना वो हमने कौन से डाले हैं ये हमने सीक्रेट वीडियो में रखा है, क्योंकि वो भी हमारी वीडियोस वॉच करते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो जो है ना हमारा सरप्राइज़ जो है ना वो पहले से ही देख लें। तो बेहतर यही है कि बाद में जो है ना वो देखें तो ज़्यादा उनको भी जो है ना अच्छा फील हो, क्योंकि वो सरप्राइज़ फिर सरप्राइज़ नहीं रह जाता ना कि जो हम पहले ही जो है ना दिखा दें। तो जैसे ही इसको पर्दे में रखा गया, बस अल्लाह पाक उनको ये हैं तो कपड़े उनको पहनना नसीब करे। अल्लाह पाक उनकी इस दवाजी जो ज़िंदगी है उसको कामयाब से कामयाब तर बनाए, आमीन सुमा आमीन। अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी शादी हैं और कहाँ कहाँ पे जो है ना हमने जाना है। ये देखें जी, फ्रॉम अहमद राबिया, और ये तो हमारा लोगो है ना, ये तो हमारा लोगो है, हसन भाई सऊदिया। हसन भाई सऊदिया। अब ये जो हसन भाई हैं, ये जो हुसैन भाई थे जो हमें ज़ियारतें वगैरह कराने के लिए लेके गए थे और जिनके हमने घर में दावत जो है ना अटेंड की थी, ये उनके भाई की शादी है। तो ये वहाँ जा रहा है, मैंने वीडियो में भी दिखाया था। और ये उनकी अहमद राबिया यूट्यूबर हसन की दुल्हन, ये उनकी हस्बैंड की जो है वो सॉरी उनकी वाइफ की जो है ना ये गिफ्ट है। और इसी के साथ फिर वो उनके ऊपर भी कार्ड लगाए थे कि या नहीं लगाए थे ना, दिखाना। उसके बाद जी ये वाला जो कार्ड है अहमद राबिया अहमद थोड़ी अहमद राबिया। अच्छा मैं लिख जो है ना रहा राबिया अहमद था, राबिया अहमद, तो राबिया ने उधर ही मुझे कहा कि राबिया अहमद क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा राबिया अहमद तो बनता है, राबिया अहमद हमारा चैनल भी है, राबिया अहमद से ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो इसने रिस्पेक्टेबल कहा कि नहीं अब्बासी साहब भले है जो कुछ भी है, लेकिन आपका नाम मेरे नाम से पहले आना चाहिए। तो इस वजह से जो है मैं बेगम साहबा का शुक्रिया अदा करूँगा जी, थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे दुकान पे उधर खड़े होकर रिस्पेक्ट दी। बाकी ये हैंड राइटिंग मेरी है और आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अभी जैसे बेगम ने कहा है ना राबिया अहमद, मैंने कहा राबिया अहमद नहीं अहमद राबिया, तो फिर मुझे वो बात याद आई है। ये देखिए अहमद राबिया। अच्छा ये मेरी हैंड राइटिंग है जी, यूट्यूब M7 सलमान, उंगली तो हटाओ, पिंडी वहाँ ये भी कैंट गंदी है, गंदी है, हाँ राइटिंग नहीं, क्या है, राइटिंग सही नहीं आई है। हाँ। राइटिंग अच्छी है। हाँ बस अल्लाह करे कि हमारे बच्चों के भी ये वैसी सलमान राइटिंग। की दुल्हन, नहीं ये उनका नाम है, क्योंकि उनका तो हमें नाम पता नहीं था ना, बच्चे का नाम कार्ड पे लिखा हुआ नहीं था, उसका नहीं लिखा हुआ ना हसन भाई वाला, नहीं। इनका तो लिखा हुआ था ना कार्ड पे, लिखा हुआ था ना हसन की दुल्हन का, तो हमने लिखा, तो तुमने इधर लिखना था साद की दुल्हन। साहब की दुल्हन। ओ कोई मसला नहीं है, उनका नाम जैसे लिखना वो आप खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही मतलब के ले लेंगे ना अपने अपने गिफ्ट। अच्छा जी ये तो हो गई 2 शादियों के गिफ्ट। अब एक शादी है डेरा गाजी खान और एक शादी है जी वाह कैंट पिंडी। फिर वहाँ से जो है ना जी वापस आएंगे और उसके बाद जो है ना जी फिर हम लोग जाएंगे कराची में रूबी सिस्टर के बेटे की शादी है और उसमें नवाज भाई की फैमिली भी तकरीबन जाएगी। इवन और राबिया बीच में थोड़ी सराय की ऐड हो जाती, इवन और राबिया, और उसमें नवाज भाई की फैमिली भी होगी और उसके अलावा जो है ना फिर और हम होंगे, और वहाँ पर भी इरम सिस्टर वगैरह शनीला सिस्टर और ये सारे जो है ना वहाँ पर मिले। अब ये जी उनका नसीब अभी हमने उनके लिए नहीं है क्योंकि उनकी शादी थोड़ी सी लेट है, और ये 2 जो शादी है ना
ये अभी रिसेंटली ही है शादी अभी। पर हमने सिगरेट रखी है, फिर आपको बताएंगे। इंशाल्लाह। बाकी आप लोग ये समझ रहे हो कि राबिया आते के साथ ही अपने मैके क्यों नहीं गई, तो उसकी वजह ये है जी कि राबिया के भाई की जो वो क्या कहते हैं राबिया 40वां है ना, तो राबिया ने ये प्लान बनाया कि अभी जो है ना डायरेक्ट 40वें पे ही चलेंगे और 40वें पे जाके जो है ना फिर, क्योंकि जो होना होता है जी वो तो कुदरत को जो मंजूर होता है वो हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव थॉट्स वाले लोग बैठे हुए होंगे और वो ये कहेंगे कि राबिया को आते के साथ ही शादियाँ याद आ गई, लेकिन अपने भाई का अफसोस करने के लिए वो नहीं गई। तो जी शादियाँ ये वाली तो नज़दीक है और जो पिंडी वाली है हम वहाँ से होते हुए जाएंगे आगे। राबिया के भाई की वो जो क्या कहते हैं, होते हुए नहीं, वापसी में हम रुकेंगे क्योंकि 40वां शादी के बाद। अच्छा 40वां शादी के बाद है, हाँ, 40वां तो मतलब हम 26 लोग तारीख को है और पिंडी शादी जाएंगे, 15 को है। पिंडी से वापसी आएंगे, वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद राबिया जितने दिन रुकेगी उधर, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वहाँ से डायरेक्ट होते हुए तो सीधा अपने घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। शादी 15 की है और 40वां 24 का। अच्छा हाँ जी। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अद्दी से सुबह मुलाकात कराते हैं। आपको आज विलेज भी नहीं दिखाया, इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको विलेज भी दिखाएंगे, गांव की सैर भी कराएंगे, सब कुछ इंशाल्लाह। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर। और एक अच्छे से कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह ने